अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए फी खानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिल खराश है। करोड़ों लोग अफसुर्दा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशतगर्द हैं उनका फुल फौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको कारवा की सज़ा उनको दी जाएगी। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सदर के खिताब की तैयारी की जाएगी। सदर मुमलिकत अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी का जिक्र करेंगे। सदर अपने खिताब में अहम मुआशी इक़दामात, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और अहम इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हलकानिया कोड़ा खटक में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा की मदद ले ली गई। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर ने खुद को उड़ाया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है, हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। सिफारतकारी के असूल ना मेज़बानी के अदा। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, कहा यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजोसामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की के बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से इन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं।
यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है, यूक्रेनी सदर तनहा नहीं। सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाजे कर दिया, कहा यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी यकजहती का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा यूक्रेन के साथ खड़े हैं, कैफ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन बोले ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाज़िर देखकर धचका लगा। रूसी वजारत खारजा ने अपने रद्देअमल में कहा कि अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ट्रंप और नायब सदर की डांट डपट के बाद अमेरिकी सहाफ़ी की भी ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर तनकीद। कहा आपके पास कोई ढंग का सूट नहीं था जो आप पहन कर आते। यूक्रेनी सदर का कपड़ों पर तनकीद करने पर अमेरिकी सहाफ़ी को करारा जवाब। बोले मैं उस वक्त सूट पहनूंगा जब जंग खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर सेनेट में वोटिंग के बावजूद मंजूरी रोकने का मामला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत। सेनेट के गुज़िश्ता इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज ने स्टेट बैंक से मुतालिक निजी बिल पेश किया। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर खैबर पख्तनख्वा और बलूचिस्तान के तमाम हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने वोट किया। खत के मतन के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के शिकस्त के बायस रिजल्ट जारी नहीं किया। ऐसे इक़दाम से अवाम का कानून साजी के अमल से एतमाद उठ जाएगा। सेनेट के वक़ार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में काम करके दिखाया। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। कुछ लोग इंतखाबात में अपने मतलब के लिए अवाम के पास आते हैं। चूं चूं का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो जाता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। सिंध हुकूमत कह चुकी कि नाज नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। महकमा प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO दरीजी और इन्वेस्टिगेशन अफसर को केस फाइल के साथ बुलाया गया। मुलजिम रमगान और शिराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला। कराची के इलाके परेडी थाने पर दस्ती बम हमले का मुकदमा सरकार की मदियत में दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। वाक़े गुज़िश्ता रात 12:16 पर पेश आया था। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI के 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का वाक़या। मुलजिम हाशिम अब्बासी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की। हाशिम अब्बासी पर गाड़ी की टक्कर से रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का इल्ज़ाम है।
पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का असूली फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर दिया। मास ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। ग्रुप बी का आखिरी मैच कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज के मैच से होगा। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉर्ट के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। मैथ्यू शॉर्ट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू शॉर्ट फिट ना हो सके तो इनकी जगह जैक फ्रेजर मैगलर्क को शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल भारत या न्यूजीलैंड के खिलाफ आइंदा हफ्ते होगा। सरकारी स्कूल की तालिबा का वज़ीर आला सिंध को बड़ा चैलेंज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का। पाकिस्तान के अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीती है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी। पंजाब में 2 से 4 मार्च के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला थम गया। जंगज़दा फ़लस्तीनियों का खुले आसमान तले रमज़ान। मज़लूम फ़लस्तीनियों का माह सियाम का पहला रोज़ा। मकबूजा मगरबी किनारे के बाज़ारों में सहरी के वक्त फ़लस्तीनियों का रश। फ़लस्तीनी बच्चों का माह रमज़ान की आमद पर खूबसूरत फ़न पारे बनाकर खुशी का इज़हार। खित्ते के अमन के खिलाफ अमेरिका इसराइल गठजोड़ एक बार फिर आया। वाशिंगटन की जानिब से सिहोनी रियासत को $3 अरब से जायद का जंगी सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को जंगी सामान की फरोख्त जारी रखेंगे।